अंगूठी उतारी। कितने संतों का इसमें पेट भरेगा, भोजन होगा। भगवान जब देखा कि रुक्मिणी जी बहुत असंतुष्ट हो रही हैं, तो भगवान ने कहा, जिसके दर्शन करने के लिए हम ला रहे थे ना, ये वही भक्त है। ये वही भक्त है जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कुछ नहीं है आज खाने को, मैं इसी के लिए लुटने के लिए आया हूं। अब हरिपाल जी का भाला रख गया। जब लौट कर देखा तो अनंत सौंदर्य, माधुर्य, भगवान चतुर्भुज, द्वारिकाधीश, महामहिम महालक्ष्मी, स्वरूपा श्री रुक्मिणी चरणों में प्रभु। प्रभु गलती हो गई, हमारे कटुवचन, हमारा भाला उठाना। प्रभु आप जानते हो, हमारे घर में संत मंडली बैठी, इतना कर्जा हो गया कि हमको कोई कर्जे में नहीं देता। पड़ोस से उधार मांगे तो कोई नहीं देता, और कुछ संपत्ति रह नहीं गई, और संत भूखे न जाएं। प्रभु, इसलिए भगवान ने छाती से लगा लिया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगाया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ मेरे प्राण प्यारे भक्त हो। हरिपाल जी भगवान से कह रहे कि प्रभु, जैसे हमें संत प्राण प्यारे हैं, उनसे अधिक आप प्राण प्यारे हो। प्रभु मैं कैसे लूं? तो भगवान ने कहा, देखो हम लाए, इसलिए ही यह लक्ष्मी ले जाओ। ये महालक्ष्मी के श्री अंग के आभूषण हैं। ये कुल परंपरागत बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं। बेचकर सब कर्जा निपटाओ और रोज लाखों संतों को पवाओ। अब ऐश्वर्य घटने वाला नहीं है। भगवान से कहा, प्रभु यह घटना किसी से मत कहना, नहीं तो सब भक्त कहेंगे कि इतना दुलार भगवान को किया जाता है, भक्त जन करते हैं, और ये भाला दिखाकर लूट लिया। तो भगवान ने कहा, डरो मत। यह चर्चा अगर कोई सुनेगा भी तो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करके मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना कि तुम में दोष दर्शन करेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु जब आ ही गए हो तो लगे हाथ भंडारे पाकर जाओ। तो बोले, जरूर, जहां हमारे संत पाते हैं हम प्रगट सब संतों को भगवत साक्षात्कार कराया। साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के सब संतों ने दर्शन किए। भोग बना संतजन तब पाए जब भगवंत पहले पाए, फिर उनका उच्छिष्ट संत, भगवंत और संत का उच्छिष्ट। जब हरिपाल जी यह परमानंद मनुष्य जीवन का साधु सेवा से प्राप्त होता है। जब कभी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच पड़ो। हमें